बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल दिलचस्प कहानियाँ पर आप सबका वेलकम है। वीडियो पर न्यू आने वाले मेंबर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली घंटी बजा दे। आप लोगों का इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप लोगों की सपोर्ट से ही हम यूट्यूब पर एक प्यारी सी फैमिली बनाएंगे। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खास आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और इस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वज़ीर, मशीर और अमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो इसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया रखने में बिल्कुल एक जैसी जसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे से नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं लेकिन हैं मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं, कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देनी होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर और मशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुक़द्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज़्ज़त का मसला था क्योंकि तमाम आलिम ये मशवरा था कि बादशाह और इसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। इसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक मौका मुझे भी दे। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जान सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देना में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गई और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा? यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए और कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल इस नाबीना शख्स से किया। इस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छूकर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। प्यारे व्यूअर्स, इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके वो शीशे की मानिंद है, और जो मुश्किलात में ठंडे मिजाज और सब्र से काम ले वो हीरे की मानिंद है। प्यारे व्यूअर्स, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, स्टोरी से आपको क्या सबक हासिल हुआ एक प्यारे सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।